सीमा का पाकिस्तान जाना तय माना जा रहा है। जब हमने सीमा से इसको लेकर सवाल पूछा तब उसने क्या कहा, वो भारत से बहुत प्यार करती है, किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। मतलब सीमा ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। और इस बीच बहुत कुछ ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में जिसको लेकर सीमा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल विपिन, आप ठीक कह रहे हैं। और सीमा हैदर केस में क्या कुछ आगे क्या संभव है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए सीमा क्या करेगी। मैं प्यार की नज़र से देखती हूँ, सबकी नज़र एक जैसी। लाखों पाकिस्तान में लोग हैं जो इंडिया से प्यार करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस ये सोचते हैं जो कि यहाँ के मुसलमान के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है या यहाँ के हिंदुओं के साथ मैं ऐसे बात करूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ सर, मैं उनमें से हूँ जो भारत और पाकिस्तान दोनों शहरों देशों से प्यार करते हैं। और मैं भारत से मन से प्यार करती हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों को ये बताया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मुझे यहाँ के मुसलमान जिस तरह दिखाते थे खुश रहते थे, शायद वहाँ के इतने हिंदू खुश नहीं थे। तो सीमा बार बार यही कह रही है कि मैं भारत में बहुत खुश हूं, और एक तरफ सीमा का पाकिस्तान जाना लगभग तय भी नजर आ रहा है। वहीं सीमा बार बार यही कह रही है कि हिंदुस्तान से उसे प्रेम है और हिंदुस्तान की जेल ज्यादा पसंद है पाकिस्तान जाने की अपेक्षा, और पाकिस्तान जाना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या कुछ कहा सीमा ने, सुनिए एक बार फिर। मुझे जानकारी नहीं थी सर, पर मैं इनके प्यार में आई, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगा भी सही। और कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ खुद, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे सज़ा दी जाए, मुझे सज़ा कबूल है। बिल्कुल मैं हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, दिल से। मुझे किसी ने कोई प्रेशर नहीं करा। मैं वहाँ रह के भी मुझे यहाँ से प्यार था, इस बात के ये सचिन गवाह हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार सीमा हैदर केस में आगे क्या संभावना है और क्या कुछ हो सकता है। बिग बॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं सीमा हैदर केस आगे क्या संभव है। सीमा के खिलाफ धाराएं बढ़ा सकती है पुलिस, जांच में अगर कुछ सामने आया तो। रिधि, बिल्कुल, और सीमा के खिलाफ चार्जशीट लगने की भी तैयारी की जा रही है और पूरी तरह से ट्रायल में ले जाने की तैयारी चल रही है। और साथ साथ सीमा हैदर ने जो कुछ भी दावे किए हैं उनके कई दावों पर सुरक्षा एजेंसियों को शक है, इसीलिए यूपी एटीएस जांच करने के लिए नेपाल पहुंच गई है। और जमानत पर रिहा सीमा को फिर जेल हो सकती है, ये भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कुछ संभव है आगे एक्शन, ये हम आपको बता रहे हैं। यूपी एटीएस केंद्रीय एजेंसियों के भी संपर्क में है। शम्स रविश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो केस है ये बहुत उलझता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक तो सीमा पूरी तरह से खुलासा नहीं कर रही हैं कि वो जिस रूट का उन्होंने इस्तेमाल किया वो रूट क्यों इस्तेमाल किया, अपना फ़ोन बंद क्यों किया, कितने नंबरों का इस्तेमाल किया, किस किस से संपर्क में थी। ये वो सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, अभी तक इसके जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें तो पहले पूरा जो स्टोरी जितना आया है, इसमें ये बार बार बताना चाहती है कि मैं बिल्कुल ही अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। स्टार्टिंग फ्रॉम कि इसने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के आई हूँ, विच मीन्स उसको पैसे का ट्रांजैक्शन आता है। सेकेंडली, वो अगर वहाँ से इलीगल वे से आई है, विच मीन्स कि उसको पता है कि कौन से रास्ते क्या है। वो अगर फ्लाइट लेकर नेपाल तक आई है, मतलब उसको ना बुकिंग करना आता है। एयरलाइंस का जो बुकिंग है वो अनपढ़ लोगों को करना नहीं आता। इट्स नॉट दैट ईजी। फिर अगर आप वहाँ से यहाँ पर आई हैं, आप इलीगल वे से नेपाल से एंटर आपने किया है। सबको मालूम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ऑन पीक, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज़ ऑन पीक। औरतें अगर बिल्कुल अकेली हैं, आपके साथ कोई भी एक भी मर्द साथ में नहीं है, 4 बच्चे हैं, और आप इस रूट से आ रही हैं, इज़ इट ईजी किसी का आना? कोई ने आपको पकड़ा नहीं, तो आप कितना रिस्क करके आई हैं। अगर आप बोल रही हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं बिल्कुल ही अकेली आई हूँ, आप औरत को किडनैप करना इज प्रीटी इजी, उसके साथ 4 बच्चे, और जो क्लेमिंग दैट वो उसी के ही बच्चे हैं, इट इज सच अ ह्यूज पैकेज। वो ये क्लेम कर रही हैं कि सचिन नेपाल में थे, वो नेपाल में मिली सचिन से, और उसके बाद सचिन उनको और उनके बच्चों को लेकर भारत आए। तो ये रास्ता अपनाया गया, लेकिन नेपाल से भारत बस में आए, ये उन्होंने बताया। तो लेकिन अगर यहाँ पर ये भी अगर देखा जाए कितना रिस्क डाला है उसने। आप यूएन के अगर लॉज देखेंगे, बच्चों के 4 बच्चों के लाइफ के ऊपर आपने कितना रिस्क किया है। उसके अलावा आप बोल रहे हैं कि मैंने पबजी गेम खेला, उससे हमें मोहब्बत होगी। पबजी गेम इज़ नॉट अ ईजी गेम, बहुत ही बड़ा गेम है जहाँ पर आपको फुल माइंड स्किल लगाना पड़ता है। इतने ऐसे गेम वाली इंसान इतनी सिंपल नहीं हो सकती।
इतना बेसिक सभी को ही मालूम है कि अगर मैं अपने पड़ोसी के घर में चुपके चुपके से जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा, ये सबको पता होता है। और यहाँ तो आप पड़ोसी का घर नहीं है, पड़ोसी का मुल्क है, सबको पता है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि मेरे लिए थ्रेट्स आ रही हैं, यू एक्चुअली नेवर नो व्हाट इफ ये इसी के खुद ही के लोग हो जो ऐसे कर रहे हैं, सो दैट इंडिया में ऐसा हो कि भाई उसकी जान खतरे में है और फिर वो वापसी ना जाए। इट कुड बी समथिंग एल्स। इट इज संदिग्ध है, कई सारी चीजें हैं जो संदिग्ध हैं, जिनके जवाब नहीं मिले हैं, कई सवाल हैं जो संदिग्ध हैं।